नमस्कार। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, सिवान, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर। अब ये सारे शहर का नाम जो हम आपके सामने ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर ये मामला है क्या। असल में बिहार सरकार का एक प्लान है और ये प्लान अगर बिहार सरकार का फेल हो जाता है तो बिहार में शराब चालू हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी दांव है बिहार सरकार का चुनाव से पहले। ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर है। अब ये जो दांव है इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, जो हम आगे आपको अपडेट करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, बिहार सरकार का एक प्लान है कि अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो बिहार में शराब चालू करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वो प्लान क्या है और कैसे होगा, इसको समझिए। बिहार सरकार का ये पूरा फोकस है कि नीतीश कुमार जो फैसला लिए हैं वो बिहार के हित के लिए है और इसे सफल बनाने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब ये कि कोई भी काम छोड़ने से पहले, बीच में छोड़ने से पहले पूरा प्रयास करना चाहिए। जितना आपके पास ताकत है, शारीरिक, मानसिक, सभी तरह से ताकत लगाकर ये देख लेना चाहिए कि हम इस काम में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो नीतीश सरकार वही कर रही है। क्या कर रही है कि इस बार बिहार सरकार की तैयारी ये है कि जो शहर का नाम हमने आपको बताया, लगभग 8-10 शहर बिहार का और 8-10 शहर ही उत्तर प्रदेश का, जो दोनों, जैसे अगर बक्सर है तो दूसरे साइड जो शहर है उत्तर प्रदेश में, जो रोहतास है तो दूसरे शहर जो है चंदौली उत्तर प्रदेश में। ये दोनों शहरों के जो पुलिस अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, इनके साथ सहमति बनी है और ड्रोन के माध्यम से 10 किलोमीटर, बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। सड़क, जंगल या फिर नदी, मतलब हर तरफ से नजर रखी जाएगी कि कहीं किसी भी तरह से शराब की तस्करी ना हो। अब ये प्लान तो बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत सारा फोर्स भी लगेगा, मेन पावर लगेगा, सरकार के पैसे लगेंगे, मतलब सब कुछ लगेगा, सरकार को लगाना पड़ेगा, तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सब कुछ सरकार को करना पड़ेगा और करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब बिहार प्रशासन अब यूपी प्रशासन से मिलकर ये तय करने, ये सुनिश्चित करने में लगी है कि एक भी शराब की बोतल बिहार में एंट्री ना हो। और जब ये प्रयास सफल हो जाएगा, मतलब बिहार में शराब की एंट्री नहीं होगी, तो बिहार में शराब बंद रहेगा। लेकिन अगर ये प्रयास भी फेल हो जाता है तो फिर बिहार सरकार के पास कहने के लिए कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह का शराबबंदी से संबंधित सवाल का जवाब बिहार सरकार के पास नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने सारा प्रयास तो कर लिया। ये कोई महीने 2 महीने की बात थोड़ी है। 9 वर्ष, समझिए, जो बच्चा उस समय जन्म लिया होगा वो 9 वर्ष कंप्लीट करके 10वें, मतलब वो 5वीं क्लास में चला गया होगा जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिली है, आप सब कुछ करके देख लिए, पैसे खर्च कर लिए, आधुनिक सिस्टम लगाकर देख लिए, पुलिस के ऊपर जिम्मेवारी देकर देख लिए, लेकिन नतीजा सबके सामने है, तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं है। बिहार सरकार को जिद छोड़कर, नीतीश कुमार को जिद छोड़कर बिहार की जनता, बिहार सरकार के खजाने के बारे में सोचना पड़ेगा।
कोई बीच का रास्ता ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खुला छोड़ दीजिए। कोई बीच का रास्ता टर्म एंड कंडीशन के साथ, कोई ऐसी शर्त के साथ बिहार में आप वो काम कर सकते हैं जिससे सरकारी खजाने का नुकसान भी ना हो, बिहार के लोगों को ज़्यादा परेशानी भी ना हो। परेशानी का मतलब वो लोग जो शराब नहीं पीते हैं लेकिन शराबियों से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को भी परेशानी ना हो। और जो पीने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या टर्म एंड कंडीशन लगाकर शराब बिचवाएंगे या नहीं बिचवाएंगे, ये सब कुछ सरकार को देखना सोचना पड़ेगा अगर ये कंडीशन फेल होता है तो। कारण 9 वर्षों का वक्त बहुत ज़्यादा होता है और इससे पहले भी बिहार सरकार का पूरा प्रयास था, लेकिन सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि आप जिसके कंधे पे ये तमाम जिम्मेवारी दे रहे हैं, क्या वो ऑफिसर ईमानदार हैं? क्या इस काम को करने में वो सक्षम नहीं है? बिल्कुल हैं, लेकिन क्या वो ईमानदार हैं? वो इसे दिल से ईमानदारी से करना चाहते हैं? अगर नहीं तो सरकार चाहे जितनी भी योजना बना ले, चाहे जितने पैसे खर्च कर ले, शराबबंदी सफल बिहार में कभी नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार और प्रशासन चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन जनता, बिहार की जनता जिस दिन चाह लेगी, उसी दिन बिहार का शराबबंदी सफल हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता आज तक 9 वर्षों तक बिहार में शराबबंदी सफल हो, ऐसा कुछ परसेंट लोग हैं जो नहीं चाहते हैं और इसीलिए सफल भी नहीं हुआ। देखिए, बनाने वाले करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन बिगाड़ने वाले अगर सैकड़ों भी हैं तो करोड़ों पे भारी पड़ते हैं। वही हाल बिहार का शराबबंदी के ऊपर जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो कमीशन लेते हैं, वो इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में सब भ्रष्ट ही हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन भारी पड़ रहे हैं। वो भ्रष्ट जो हैं वो ईमानदार पे भारी पड़ रहे हैं। तो सवाल वही है कि आखिर ये जो सरकार का योजना है, ये अगर फेल होता है तो क्या किया जाएगा? तो लास्ट ऑप्शन वही बचता है कि सरकार आपकी रहे या ना रहे। लेकिन सरकार आपके जाने से पहले ये जो एक दाग, शराबबंदी का एक दाग जो लगा है, ये दाग इसलिए कह रहे हैं हम कि जो स्थिति, मौजूदा स्थिति है, और ये मौजूदा स्थिति अगर नहीं है तो फिर ये बिहार प्रशासन का ये जो कुछ भी ये चल रहा है, क्या ये ड्रामा है, नौटंकी है, क्या है ये? अगर ये सब सही है तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं बिहार की शराबबंदी की स्थिति ठीक नहीं है, मतलब वो सच है। और अगर सच है तो बिहार सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए और जिद छोड़कर आम आवाम की बात को ध्यान में रखते हुए और जनता के हित के लिए फैसला लेते हुए जल्द से जल्द चुनाव से पहले काम कर लेना चाहिए, ताकि ये दाग शराबबंदी का जो है वो मिट सके। अगर नीतीश कुमार ऐसा कर लेंगे तो उनका कद छोटा नहीं होगा, बढ़ेगा। और अगर वो जीत पे अड़े रहें और सचमुच बिहार में शराबबंदी सफल कर देंगे तो इससे भी नीतीश कुमार की जो कद है वो बढ़ जाएगा कि जो किसी ने नहीं किया, कई राज्यों ने नहीं किया, वो नीतीश कुमार कर दिखाए। तो आर या पार, या तो शराब बंद या तो शराब टर्म एंड कंडीशन के साथ चालू, यही 2 ऑप्शन बचता है ना। तीसरा तो कुछ है नहीं। तीसरा जो बीच का मामला है वो तो बिहार में चल ही रहा है और ये चाहिए नहीं। तो अगर बीच का मामला नहीं चाहिए तो आर या पार होना ही चाहिए।